वो 6 महीने या साल भर में कोई 2 या 3 एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेते हैं, या एक एग्ज़ाम भी कोई क्रैक करके और कोई अपनी अच्छी सी जॉब ले लेते हैं। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हो, तो आपका होना चाहिए कि मैं जो है एक बार अपना पूरा सिलेबस से गो थ्रू निकल जाऊँगा। इंग्लिश जो है मेनली न्यूज़पेपर अगर आप रीडिंग करते हो डेली, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ रीडिंग। मैथ्स के अंदर मैंने सारे चैप्टरों से गो थ्रू हो गया, तो उसके बाद मैं करता मैं उसको एक बार रिवाइज़ करता था अपने नोट्स बनाकर। अपने नोट्स बनाता था, मैं उसको एक रिवाइज़ करता था। मुझे रिवाइज़ करने में हार्डली 2 या 3 दिन लगते थे। मैं 2009 के अंदर मैं 12th में था, मेरा पहला एक इंटरव्यू था एनडीए का जब मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। लेकिन आप जब 2-3 साल आप कंटिन्यू रहोगे उसी चीज़ के अंदर, आप 2-3 साल आप कंटिन्यू वही चीज़ करोगे, तो आपको ना हैबिट हो जाएगी। चाहे मेरे को मोबाइल के थ्रू जो है एक बार न्यूज़पेपर में से गो थ्रू होना पड़े, चाहे मुझे कोई बाहर वैसे कोई न्यूज़पेपर मिल जाए। एक सर बच्चे ने दिला च बड़ा सवाल है, मैं इन्ना पढ़ना है फिर भी नौकरी नहीं लगती सरकारी। जो भी निकलता यार बाहरों आ गया, इधरों आ गया, बड़े मतलब हर किसी के दिल च हुंदा है की हिसाब है। मतलब जो थोड़ी गल देखिए, एक्चुअली ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो जी और आप कर रहे हो रोट लर्निंग, जैसे मैंने देखा है कि कईयों की स्ट्रेटजी बड़ी गलत होती है पढ़ने की। ओके ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना बड़ा सारा टाइम डिवोट करते हैं कि 11 से 12 घंटे लगे हैं पढ़ने के लिए, और फिर भी उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। वो सालों लग रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर भी उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन में 6 से 8 घंटे का एक नॉर्मल एक टाइम अपना मतलब स्टडीज़ के ऊपर लगाते हैं। वो 6 महीने या साल भर में कोई 2 या 3 एग्जाम्स क्रैक कर लेते हैं, या एक एग्जाम भी कोई क्रैक करके और कोई अपनी अच्छी सी जॉब ले लेते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ाई के रिलेटेड। जैसे कि आप देखते हो कि मतलब बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, कोई एक ही टॉपिक उठाएंगे और उसी पे सारा दिन लगे रहेंगे। सही है। जैसे कि आप आज मैथ्स कर रहे हो, तो आप सारा दिन मैथ्स कर रहे हो। अब कल आप रीजनिंग कर रहे हो तो सारा दिन रीजनिंग कर रहे हो। ठीक है, इंग्लिश कर रहे हो तो सारा दिन इंग्लिश कर रहे हो। किसी कोई एक चीज में घुस गए तो आप सारा दिन वही कर रहे हो। और अगर आप किसी उस सब्जेक्ट में भी घुसे हो, जैसे आप मैथ्स कर रहे हो, तो उसमें भी सिर्फ आपका 1 या 2 ही चैप्टर चल रहे हो। यानी एक चैप्टर लिया, आप उसी के ही 70 to 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन में वही सोल्व कर रहे हो कंटिन्यू, वही एक चैप्टर के। तो बेसिकली आपका सबसे पहला मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए जब भी आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बैठते हो, तो आपका होना चाहिए कि मैं जो है एक बार अपना पूरा सिलेबस से गो थ्रू निकल जाऊंगा। यानी कि अगर जैसे मेरे मैथ्स में 20 चैप्टर्स हैं, मैं 20 चैप्टर्स से एक बार निकल गया। ठीक है, मैं मेरे जो है रीजनिंग के 20 चैप्टर्स हैं, मैंने 20 चैप्टर्स रीजनिंग के कर लिए। इंग्लिश के लिए कोई बुक नहीं होती है। इंग्लिश जो है मेनली न्यूज़पेपर अगर आप रीडिंग करते हो डेली, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ रीडिंग। न्यूज़पेपर के अलावा आपको मेरे हिसाब से इंग्लिश की कोई चीज़ नहीं चाहिए। आपकी वोकैब भी अच्छी हो जानी है। और जनरली हम न्यूज़पेपर के हमें ऊपर जो है 1.5 से 2 घंटे डेली बिताने पड़ेंगे। एक तो करंट अफेयर्स मजबूत होते हैं, उस पे आपके करंट अफेयर भी मजबूत हो जाएंगे, करंट अफेयर्स भी मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी। तीसरा, आपके अनसीन पैसेज जो आते हैं, पैराग्राफ्स जो आते हैं अपने कंपटीशन एग्जाम्स में, वो आपकी पढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, प्लस उन्हें सोल्व करने की जो है एक्यूरेसी भी वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इतना मतलब अगर आप जो अपनी स्ट्रेटजी को जिस हिसाब से बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी एग्जाम्स के अंदर जी। मेरे पास मैगजीन्स में सब्सक्राइब कर रखी थी। मैं मैगजीन्स के अंदर रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक बार अपने पूरे सिलेबस में से गो थ्रू हो जाता था। ठीक है। तो मेरा एक वो रहता था कि मैंने एक बार अपना सारा रिवाइज कर लिया। मेरे को ये रहता था कि मैं जब एक बार अपने एग्जाम्स मतलब सिलेबस में से किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर गो थ्रू हो गया हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स के अंदर मैंने सारे चैप्टरों से गो थ्रू हो गया, तो उसके बाद मैं उसको एक बार रिवाइज करता था अपने नोट्स बनाकर। अपने नोट्स बनाता था, मैं उसको एक रिवाइज करता था। मुझे रिवाइज करने में हार्डली 2 या 3 दिन लगते थे। जैसे एक दिन में मैंने एक चैप्टर कवर किया है, तो मेरे 20 चैप्टर्स हैं, तो मैंने 20 दिन में मेरे 20 चैप्टर्स कवर हो गए। फिर मैं क्या करता था, मैं 10-10 चैप्टर्स 3 दिन में रिवाइज कर लेता था। देन उसके बाद मैं रैंडम क्वेश्चंस का सिलेक्शन करता था। ठीक है। मतलब मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं एक ही चैप्टर के 150 क्वेश्चंस में कर रहा हूँ।
मैं मैगजीन्स देखता था, प्रीवियस ईयर के पेपर देखता था, मैंने टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर रखी थी। तो मैं वो टेस्ट सीरीज को जो है उन्हीं टेस्ट सीरीज को सोल्व कर करके, और मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई पहले तो। ओके। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी रहती थी। न्यूज़पेपर मेरी हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की 2009 से लगातार। लगातार। अच्छा, कौन सी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था आपने? मैं 2009 के अंदर मैं 12th में था। मेरा पहला एक इंटरव्यू था एनडीए का, जब मैंने एग्जाम क्रैक किया। जी। तो मेरी एक एसएसबी थी अपना देहरादून के अंदर, एयरफोर्स की तरफ से। तो उस टाइम पे मुझे हैबिट नहीं थी न्यूज़पेपर की, पर मेरे फादर भी एक्स सर्विसमैन है। मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया था और उन्हें थोड़ा मुझे गाइड किया था। तो मैंने तब से सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की हिंदुस्तान टाइम्स से। तो उसकी थोड़ी ही लैंग्वेज भी बड़ी इजी है और इजी टू रीड है। ओके। तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से अपना शुरुआत की। फिर मैं स्विच कर गया अपना द इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, पर वो न्यूज़पेपर बड़ा लेंदी होता है। तो मैंने क्या किया, 2013 के अंदर स्विच करके मैं इंडियन एक्सप्रेस पे आ गया। उस टाइम पे मैं एग्जाम्स देता था अपने ग्रेजुएशन बेसिस पे, जो एग्जाम्स होते हैं आर्मी के अंदर। तो डायरेक्ट एंट्री होती थी मेरी, जैसे मेरी बीटेक है, मैंने बीटेक रखी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रीज निकलती हैं आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर तो मेरी एसएसबीज होती थी, तो मैंने उसके लिए मैंने अपना जो न्यूज़पेपर वो स्विच कर दिया द इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद जो है 2015 में, 2 साल के बाद ही, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस बड़ा लेंदी होता था और न्यूज़पेपर वैसे काफ़ी अच्छा है वो। तो मैंने स्विच कर दिया द हिंदू पे। तो 2015 से लेकर अब तक मैं कंटिन्यू द हिंदू पढ़ता रहा हूँ। मतलब जैसे जैसे आपका पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ता, लेवल बढ़ता गया, मतलब ये हिंदुस्तान टाइम्स भी। नहीं, वो एक्चुअली इंटरेस्ट तो होता ही है जब आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू पढ़ते हो। अगर आप कोई भी हैबिट बना लो, यूजुअली बोलते हैं कि 21 दिन में अगर आप कोई भी हैबिट डेवलप करते हो तो वो आपकी कंटिन्यू रहती है। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है कि मैं सब स्टार्टिंग से पढ़ता था। पहले तो मुझे मजबूरन एक लगता था कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में सभी बच्चों को लगता है, जैसे कुछ भी हम काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लगता है थोड़ा मजबूरन कर रहे हैं, तो बोरिंग सा लगता है। हाँ, लेकिन आप जब 2-3 साल आप कंटिन्यू रहोगे उसी चीज़ के अंदर, आप 2-3 साल आप कंटिन्यू वही चीज़ करोगे, तो आपको ना हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की। तो अब मैं जिस दिन मेरा न्यूज़पेपर छूट जाता है तो मुझे रहता है कि आज मेरा कोई काम अधूरा रह गया। तो मुझे चाहे भले ही थोड़ा स्पीड से पढ़ना पड़े, मैं एक बार पर गो थ्रू जरूर होता हूँ। अगर बाई चांस मेरा कभी बिजी शेड्यूल है, या मैं किसी प्रोग्राम के अंदर हूँ, या मैं कभी बाहर हूँ, आउट ऑफ टाउन हूँ, तो फिर भी मैं एक बार न्यूज़पेपर के अंदर से गो थ्रू जरूर होता हूँ। चाहे मेरे को मोबाइल के थ्रू जो है एक बार न्यूज़पेपर में से गो थ्रू होना पड़े, चाहे मुझे कोई बाहर वैसे कोई न्यूज़पेपर मिल जाए, पर मैं एक बार जरूर ट्राई करता हूँ।